इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं तो स्लोप कितना, ये एंगल 45। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं पहले तो स्लोप जो होगा वो tan थीटा, जो कि क्या होगा, एक्सटेंशन अपॉन, एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल अपॉन लोड है फोर्स, और ये कितना है tan 45। तो tan 45 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एफ। तो डेल्टा एल इक्वल टू एफ, ऐसा क्वेश्चन के ग्राफ में दिया हुआ है इनडायरेक्टली इस ग्राफ में ये दिया हुआ था। अब देखिए जरा, y हो जाएगा कितना, फोर्स अपॉन एरिया इनटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो इसमें ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा फोर्स से डेल्टा एल, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब देखिए एल अपॉन ए, एल कितना है 62.8 सेंटीमीटर में है, तो -10। मेरे प्यारे बच्चों, दीपक बोलता नहीं, उसका परिचय उसका प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह आप अपने बारे में कुछ मत बोलिए, आपकी मेहनत एक दिन आपका परिचय जरूर देगी। सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जेईई मेंस टारगेट 2025 कवर कर रहे हैं, और इसमें हम लोग 2024 के पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग सॉलिड चैप्टर 11th क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से सीरीज 2023 को स्टार्ट करेंगे। इट मींस जो 2023 में अप्रैल में, फरवरी में और जनवरी में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी का डिस्कशन करने वाले हैं, और हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी फाइंड आउट करेंगे जहां पर क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं। और मेन टारगेट आपका टाइम मैनेजमेंट, की किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट होगा, ये टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2024 में जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का लेवल कितना सिंपल था। जो क्वेश्चन का लेवल है वो ओनली फॉर्मूला बेस है, लेकिन आपको मेन वहां का जो प्रेशर है एग्जाम रूम का, वो प्रेशर टैकल करना आना चाहिए। उसीलिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आप पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करिए। और अगर आपने इस चैप्टर का बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन से पहले आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आप इसके पीवाईक्यू को लगाइए। तो क्या करे के बा, डिस्क्रिप्शन में जाए के बा, और जैसे हम लोग के सॉलिड चैप्टर देखे के बा। जब सॉलिड चैप्टर के हमने के सॉलिड का लेवे के, तब फिर हम लोगों के आईआईटी जेईई खातिर पीवाईक्यू देखे के बाद। तो आइए चलिए तो हम लोगों ने 2024 का सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 2023 की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सॉलिड के क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये अप्रैल सेशन में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है और फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। A wire of length L and radius R is clamped rigidly at one end. कोई वायर होगा, उसको हमने किसी भी सपोर्ट से अटैच कर रखा है। When the other end of the wire is pulled by a force F, दूसरे एंड को हमने क्या किया, फोर्स F से पुल किया। Its length increased by small l. Another wire of same material, मतलब यंग्स मॉडुलस सेम होगा, लेंथ इसकी 2l है और रेडियस 2r है, is pulled by a force 2F. आपको बताना है एलोंगेशन कितना होगा। इट मींस ये क्वेश्चन एलोंगेशन पर चला गया। आइए देखिए जरा, y इक्वल टू होता है मेरे बच्चों फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ जो होगा आपका, ये कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू एल अपॉन वाई। ये हो गया। अब इसमें देखिए जरा क्या क्या चेंज हो रहा है। एक तो मेरा फोर्स बदल रहा है, एक मेरी लेंथ बदल रही है, और एरिया भी बदल रहा है, बाकी यंग्स मॉडुलस मेरा सेम है। तो इस तरीके से अगर हमें सॉल्व करना है तो देखिए जरा, इसमें क्या करेंगे हम लोग मेरे बच्चों, डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 इक्वल टू फोर्स F2 अपॉन एरिया पाई R2 स्क्वायर इंटू L अपॉन वाई, और यहां पर F1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर इंटू L अपॉन वाई। यहां पर क्या आ जाएगा, ये L1 हो गया और ये आपका L2 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डेल्टा L2 आएगा वो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे डेल्टा L1 आ जाएगा। आपको इसमें F2 कितना दे रखा है, F2 आपको इसमें 2F दे रखा है, और L2 कितना दे रखा है, 2L,
और R2 कितना दे रखा है 2R, जबकि आपका F1 F है, L1 L है और R1 आपका R है। आप जैसे यहां पर वैल्यू डालेंगे सेम सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, डेल्टा L2 इक्वल टू डेल्टा L1। इट मींस ओरिजिनल जो डेल्टा L1 कितना है L, तो ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखो भाई, ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है यार, सारी क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूले बेस हैं ये। यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:4। भाई आपको यंग्स मॉडुलस का रेशियो दे रखा है और कितना, YA/YB कितना दे रखा है ये 1:4। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है इसका। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कैपिटल ए का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, कैपिटल बी का, कितना है 1/3 है। सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड टू बोथ ऑफ द वायर। सेम अमाउंट का फोर्स लगाया, F सेम हो गया तो रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा ये। द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इट मींस डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी, दोनों का रेशियो बताना है। एज्यूम लेंथ ऑफ द वायर ए बी आर सेम। भैया ओरिजिनल लेंथ भी सेम है। आइए फॉर्मूला को लिख लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा ये, यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या आएगा इसमें, क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका L अपॉन डेल्टा L। तो L अपॉन डेल्टा L होगा मेरे बच्चों। तो डेल्टा L की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा आपका कितना, फोर्स अपॉन एरिया इंटू L अपॉन वाई। अब जो चीज सेम है उसको यहां से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे रेशियो में, जो कॉमन होता है। जैसे फोर्स सेम लगा रखा है और आपका क्या है इसमें लेंथ भी आपको सेम ले रखा है, तो ओवरऑल क्या हो गया, डेल्टा L जो आ रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है Y इंटू ए के। तो ये हो जाएगा आपका कितना, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू Y2A2 अपॉन Y1 A1। तो Y2 अपॉन Y1 आपको दे रखा है Y1 अपॉन Y2 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 4/1। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 3/1, कितना आ गया 12/1। तो 12:1, कितना 12:1। इसको क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से है। क्या फॉर्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो आपको जो दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस गिवन है और आपको इलास्टिक स्ट्रेन दिया हुआ है 0.04%। इट मींस स्ट्रेन की वैल्यू है 0.0004 परसेंटेज में दे रखा है। आपको बताना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आइए जरा देखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई। एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो अब आप देखिए पर यूनिट वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम का खेल तो खत्म हो गया। आपके पास स्ट्रेन है और क्या है, यंग्स मॉडुलस है, स्ट्रेस तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये 1/2 स्ट्रेस की जगह क्या लगाऊंगा मैं, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। इंटू स्ट्रेन भाई हमने क्या किया, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो वहां से हमने स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 y कितना है आपका 7 इंटू 10⁻10 और स्ट्रेन कितना है 0.0004 का स्क्वायर, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है। सॉल्व करेंगे सीधे आपका आंसर 5600 आएगा। क्या आएगा 5600। तो 5600 पर क्लिक करो, एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए जरा इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमने जो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट समझा हुआ है उसी सिंपल कॉन्सेप्ट पर है। बस इसमें क्या होगा, लोड को हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के कंपैरिजन में दूसरे प्लेनेट पर लेकर जा रहे हैं, तो जी बदल जाएगा यार। आप देख रहे हैं यंग्स मॉडुलस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल है ये भी प्रॉब्लम। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर ऑफ लेंथ, ओरिजिनल लेंथ दे दिया आपको कितनी 6 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 3 mm स्क्वायर, मतलब इसको मीटर में कर लेंगे 10⁻⁻6 आएगा। आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है। द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सपोर्ट ऑन अ गिवन प्लैनेट। ठीक है,
A block of mass 4 kg is attached to the free end of the wire and acceleration due to gravity is 1/4। भाई यहीं पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है द एलोंगेशन ऑफ द वायर, एलोंगेशन की वैल्यू बतानी है। तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एल, सीधे फॉर्मूला लिखो यार, डेल्टा एल फोर्स अपॉन एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस। और फोर्स कैसे लगेगा? m इंटू जी डैश, ग्रेविटी बदल जाएगी m इंटू जी डैश, ठीक है ना, क्योंकि हम वहां पर देख रहे हैं जहां पर एक्सेलरेशन 1/4 है। यही इस क्वेश्चन का मेन क्लू था। इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। आप यार सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। m कितना दे रखा है आपको? 4। जी डैश कितना हो जाएगा? 10/4, 10/4, क्योंकि g की वैल्यू कितनी है? 1/4, यही इसमें मेन था। और एरिया आपका कितना है? एरिया 3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी इसमें? 6 मीटर। और यंग्स मॉडुलस कितना है मेरे बच्चों? यंग्स मॉडुलस आपको 2 इंटू 10⁻11 दे रखा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁻4 मीटर। और जब आप इसको mm में लिखेंगे तो 0.1 mm लिख सकता हूं मैं इसको। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होता और एक कदम आप एडवांस की तरफ। आप लोग प्रॉब्लम को देखो जरा, प्रॉब्लम किस हिसाब की आ रही है। अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करो, किस लेवल की प्रॉब्लम है आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं जरा। ये क्वेश्चन भी देखो भाई। ये जो क्वेश्चन है ये वेव और सॉलिड चैप्टर दोनों को मिलाकर है। जब आप लोग ऑसिलेशन वेव पढ़ेंगे ना, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है किसी भी वायर में, अगर देखें हम सॉलिड कोई भी है रॉड, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है y/d, यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ये जब मैं आपको वेव पढ़ाऊंगा तो वेव के क्वेश्चन जब बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा भी। आपको यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है, आपको डेंसिटी भी दे रखी है, सीधे आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है भाई, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। y कितना है? y यंग्स मॉडुलस कितना है? 3.2 इंटू 10⁻11। डेंसिटी कितनी है? 8 इंटू 10⁻3, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये पॉइंट हटाइए, 1 0 कीजिए, तो ये हो जाएगा 32। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसको, तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 10⁸। तो 10⁸ से बाहर 10⁴ आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अंडर रूट। ये मेन क्वेश्चन इसका फंस गया। अब आपको √2/5 की वैल्यू पता करनी थी कि ये √2/5 क्या होगा। अगर आप एग्जाम में √2/5 फाइंड आउट कर लेते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो बताइए जरा √2/5 कैसे निकालेंगे यार? कैसे फाइंड आउट किया जाएगा √2/5? तो आप आसानी से इसमें मैथमेटिकल स्किल्स लगाइए। हम लोग इसको इस हिसाब से भी कर सकते थे, सिंपल, कि जैसे मानो कि अगर हमें √2/5 देखना है तो यहां पर आप क्या करिए 20 और यहां पर आप क्या करिए 10। इस तरीके से थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये 20 के आसपास आ रहा है और ये 50 के आसपास आ रहा है, तो 50 के आसपास तो 7 बनेगा और 20 के आसपास क्या बनेगा? 4 से ज्यादा और 5 से कम, 4 से ज्यादा 5 से कम। तो आप इस हिसाब से कर सकते थे। एक अपना कैलकुलेशन करने का तरीका है। तो ये 10⁻4 एक रफ आइडिया लग जाता, और रफ आइडिया में जैसे मानो कि इसको 4.5/7 कर देते तो यहां से कुछ रफ आइडिया तो लग जाएगा। अब आपको रफ आइडिया मतलब जैसे मानो कि अगर मैं इसको 45/7 कर दूं तो 7 6 42, 7 6 42, तो ये आइडिया लग जाता, ये ऑप्शन चला जाता। समझ में आया किस हिसाब से किया? ठीक है ना। हमने यहां पर 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, तो ओवरऑल ये क्वेश्चन √2/5 का हो गया था ये। चलिए आगे की तरफ चल। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसमें? जेईई मेंस 2023 जनवरी में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रेशियो कॉन्सेप्ट पर है। तो रेशियो कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें, देखो क्या बोला गया, अंडर द सेम लोड। इसका मतलब यार दोनों पर फोर्स सेम लगेगा। A having a length of 5 meter and cross section area 2.5 into 10⁻⁻5 meter square stretch uniformly by the same amount as another wire of B of length 6 meter। B की लेंथ दे रखी है, इट मीन्स दोनों की लेंथ अलग कर दी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है B का, ये भी अलग है। द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ A to the B, आइए कर देते हैं। यंग्स मॉडुलस का रेशियो बताना है, YA/YB कितना हो जाएगा भैया? फोर्स अपॉन एरिया इनटू एलोंगेशन,
एलोंगेशन, तो ये हो जाएगा L अपॉन डेल्टा L। तो आपको क्या इसमें अगर मैं एलोंगेशन की बात करूं तो एलोंगेशन के लिए देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अंडर द सेम लोड वायर ए हैविंग लेंथ 5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस वन स्ट्रेच यूनिफॉर्मली बाय द सेम अमाउंट, इट मींस सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया गया जैसा कि बी में किया गया, तो डेल्टा एल दोनों में सेम है। तो फोर्स देखो यंग्स मॉडुलस वाई ए अपॉन वाई बी, ये हो जाएगा कितना, ये आएगा आपका एलोंगेशन सेम है तो इसका खेल खत्म, फोर्स का खेल खत्म, एल अपॉन ए किसके लिए, ए के लिए, और एल अपॉन ए किसके लिए, बी के लिए। चलिए वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालिए जरा जल्दी से इसको, ये हो जाएगा एल ए अपॉन एल बी इंटू ए बी अपॉन ए ए। चलो वैल्यू डालो यहां पर। अगर आप इसमें रेशियो देखेंगे लेंथ का रेशियो, तो लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है 5/6, 5/6 हो जाएगा, मीटर में है। और एरिया का अगर मैं रेशियो निकालूं तो देखो बी का एरिया कितना है 3 × 10⁻⁻5, 3 × 10⁻⁻5 अपॉन ए का एरिया कितना है 2.5 × 10⁻⁻5। ओवरऑल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो जाएगा आपका कितना आएगा, देखिए जरा इधर 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा 5 3 × 15, और ये भी आपका 15 ही आएगा, तो रेशियो आ जाएगा 1/1। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता। यार बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आप देखो जरा ये जो प्रॉब्लम्स है इनका कोई लेवल है क्या, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालो। मैं आपको बार बार बता रहा हूं एग्जाम जो है ये प्रेशर का है, बस अगर आप वहां पर एग्जाम हॉल में बैठकर अपने प्रेशर को सही से टैकल कर जाते हैं चीजें हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी। आइए जरा नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये प्रॉब्लम भी जेईई मेंस 2023 में पूछी गई है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या बोला गया, अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्टील वायर ए rigidly clamped at the one end, as a result elongation in the wire is 0.2 mm। आपने कोई फोर्स अप्लाई किया स्टील वायर पर जो कि हमने कहीं से सपोर्ट कर रखा है, तो एलोंगेशन जो आया डेल्टा एल दे रखा है 0.2 mm। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू द अनदर वायर, भैया फोर्स सेम कर दिया, ठीक है ना, अनदर स्टील वायर, तो स्टील वायर है तो यंग्स मॉडुलस भी सेम हो गया। अब बी पर अप्लाई किया डबल ऑफ द लेंथ, बस लेंथ जो है वो पहले का डबल है, एंड डायामीटर 2.4, जो डायामीटर है वो 2.4 टाइम्स दैट ऑफ द ए, मतलब D2 की वैल्यू जो है 2.4 टाइम्स ऑफ ए। द एलोंगेशन इन द वायर बी, भैया बी में एलोंगेशन बताना है यार, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है। तो देखिए यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, अगर हम यहां पर फॉर्मूला लगाएं तो हमने क्या किया, जो फोर्स अप्लाई किया है फोर्स भी हमने क्या किया है सेम अप्लाई किया है। तो यहां से अगर आपको एलोंगेशन कैलकुलेट करना है, y इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, यही होता है। तो अगर मैं डेल्टा एल कैलकुलेट करूं, डेल्टा एल कैलकुलेट करूं तो f अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस, ये फॉर्मूला बन गया मेरा। अब जब मेरा ये फॉर्मूला बना तो जो सेम है उसको मैं हटा देता हूं, फोर्स की वैल्यू सेम है तो फोर्स का खेल मैं खत्म कर देता हूं, फोर्स का खेल खत्म कर दिया मैंने। इसी तरीके से यंग्स मॉडुलस का खेल खत्म कर दिया, एल अपॉन ए, सारी की सारी कहानी कहां है एल अपॉन ए पर, तो डेल्टा एल 1 अपॉन डेल्टा एल 2, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। बहुत सिंपल हो गया रेशियो। चलो L1 अपॉन L2, L1 कितना है भाई, L1 की अगर मैं बात करूं तो लेंथ कितना है, लेंथ जो है वो आपका डबल है किसका, पहले वाले का, तो ये हो जाएगा L1 की वैल्यू L, तो L2 की वैल्यू 2L, डायमीटर के फॉर्म में निकालना है भाई, तो ये हो जाएगा पाई D2 स्क्वायर बाई 4 अपॉन पाई D1 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/2 इंटू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, और D2 कितना दे रखा है 2.4 टाइम्स, इट मींस 2.4 इंटू 2.4 D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, 2.4 स्क्वायर करके कैंसिल आउट कर दिया। ये कितना आ जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए 1.2, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका मेरे बच्चों, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को कर सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा जो डेल्टा L2 आएगा, जो डेल्टा L2 आएगा ये कितना आ जाएगा, डेल्टा L2 जब मैं क्रॉस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों
L1 डेल्टा L1 अपॉन 1.2 इंटू 2.4। सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा उस पर क्लिक करिए, बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। नेक्स्ट, ये सीधे सीधे आपका क्या है, रिलेशन से है, पॉइजन रेशियो में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में, और आपका किसमें, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। जब आप फॉर्मूले याद करते हैं तो फॉर्मूले की सीट में सीधे सीधे ये फॉर्मूला आपको बताया जाता है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको कर सकते थे। तो ये जो एमसीक्यू थे, एमसीक्यू के बाद आप सभी को पता है कि जो हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सॉलिड से जो जेई मेंस 2023 में जो न्यूमेरिकल्स वाले प्रॉब्लम है, जिसको आप वहां पर सॉल्व करके उसकी आप डिजिट वहां पर फिल करते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, इसमें बोला गया मेरे बच्चों, देखो, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्टील वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर। आपके पास एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है, और अगर हम बात करें तो इसको हमने कितना स्ट्रेच कर दिया, 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया, और एनर्जी जो बनी इसके अंदर वो 80 जूल की बनी। कितनी बनी एनर्जी मेरे बच्चों, 80 जूल की। अब देखिए क्या कह रहा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना है, और आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है, और यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है, ठीक है। आइए करते हैं इसको हम लोग। देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि एनर्जी हम किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम देखें तो एनर्जी जो हमारी बनती है, एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही होता है, इंटू वॉल्यूम। हमें बताना है एरिया, तो एरिया को हम किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, आओ देखते हैं। तो एनर्जी E इक्वल टू मेरे बच्चों, इसको मैं कर सकता हूं 1/2। स्ट्रेस की जगह मैं क्या कर सकता हूं, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं स्ट्रेस की जगह कितना कर सकता हूं, Y इंटू स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा Y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए जरा मेरे बच्चों क्या हो सकता है, यहां पर एनर्जी आपको कितना दिया हुआ है, 80 जूल, तो 80 जूल हो गया इक्वल टू 1/2, यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 11, स्ट्रेन का स्क्वायर। अब स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एल आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इट मींस 0.02 मीटर, तो कितना हो जाएगा स्ट्रेन आपका, स्ट्रेन हो जाएगा 0.02 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है 20 मीटर, इसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है इसकी 20 मीटर। आप यहां से ए के लिए सॉल्व कर देते, ए का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 40 mm स्क्वायर आएगा, इट मींस आंसर जो आएगा वो 40 इंटू 10 टू दी पावर -6 आएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल था, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी और आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये जेई मेंस 2023 अप्रैल वाले सेशन में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको समझो जरा सही से। देखो, इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी फ्रेम कर सकते हैं और हम इसको सिंपल ट्राई भी कर सकते हैं। किस तरीके से मेरे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास कोई वायर होता है, देखो आपके पास ये एक ओरिजिनल वायर है, ये एक ओरिजिनल वायर है, आपने इस पर टेंशन प्रोड्यूस किया। टेंशन कैसे लगा सकते हैं, हम कोई लोड लगा दें, किसी तरीके से आपने इस वायर में टेंशन निकाला। तो जब आपने इस वायर में टेंशन निकाला तो वायर की जो लेंथ हो गई वो L1 हो गई। L1 क्या, स्ट्रेच होने के बाद फाइनल, जैसे मैंने बोला ये ओरिजिनल लेंथ है आपकी और ये ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L0 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें टेंशन लगाया T1, वायर में किसी भी तरीके से टेंशन प्रोड्यूस कर दिया होगा। तो ये जो था आपका, अब जब टेंशन इसमें T आ गया तो इस टेंशन T की वजह से यहां पर अगर मैं देखूं तो टोटल जो लेंथ है वो L1, मतलब एलोंगेशन कितना हुआ यहां पर, डेल्टा L कितना आएगा मेरे बच्चों, डेल्टा L आएगा L1 माइनस L0, ठीक है, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मैंने टेंशन को कितना कर दिया T2, टेंशन को अगर मैं T2 कर दूंगा तो उस टाइम पर जो लेंथ हो रही है मेरे बच्चों वो कितनी हो जा रही है, वो L2 हो जा रही है। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हमने अभी क्या कर दिया, जब मैंने टेंशन T2 लगाया तो अब जो लेंथ बनी वो L2 बनी। तो यहां पर एलोंगेशन कितना आ रहा होगा, यहां पर एलोंगेशन आ रहा होगा L2 माइनस L0,
ठीक है, आपको इसी कॉन्सेप्ट पर यह प्रॉब्लम गिवन है। देखिए जरा, द लेंथ ऑफ अ वायर बिकम्स L1 एंड L2 व्हेन 100 न्यूटन एंड 120 न्यूटन टेंशन आर अप्लाइड रेस्पेक्टिवली। भैया जब 100 न्यूटन का टेंशन लगाया तो L1 हो गई, और जब आपने 120 न्यूटन का टेंशन लगाया तो कितनी हो गई? L2 हो गई। आपको क्या बताना है? इफ 10 L2 इक्वल टू 11 L1 द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर विल बी 1/x L1। तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है। चलो आओ करते हैं। चलो दो इक्वेशन बनाते हैं इसकी। देखो भाई, वायर तो वही है ना, तो फॉर्मूला जो मैं इसमें लगाऊंगा, देखना इधर फॉर्मूला लगाया जाएगा। यंग्स मॉडुलस कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल अपॉन चेंज। तो यहां से अगर मेरे बच्चों चेंज इन लेंथ, यहां से अगर हम देखें तो ये जो चेंज इन लेंथ है आपका, ये अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो अब देखिए जरा, यहां पर अगर मैं फोर्स देखूं जरा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये बनेगा फोर्स का फॉर्मूला। और यहां पर फोर्स क्या काम कर रहा है? टेंशन का। अब मैं यहां से दो इक्वेशन बनाऊंगा, देखिए जरा किस हिसाब से। दो इक्वेशन बनाऊंगा और इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे हम लोग। एफ का फॉर्मूला आपका y इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। आइए जरा, केस 1 में जो इक्वेशन बनेगी आपकी, आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो L1 लेंथ हो गई थी, तो 100 इक्वल टू यंग्स मॉडुलस y इंटू ए, एरिया ए, और डेल्टा एल कितना आएगा? L1 माइनस L0 अपॉन ओरिजिनल लेंथ L। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जब आपने 120 न्यूटन कर दिया तो 120 न्यूटन के लिए कितना हो गया? यंग्स मॉडुलस वही रहेगा, वायर वही है, एलोंगेशन हो गया L2 माइनस L0, क्योंकि फाइनल लेंथ L2 हो गई थी, अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसकी L। ये इक्वेशन नंबर 2। भाई 1 और 2 को डिवाइड कर लो यार, 1 और 2 को कर लो या 2 और 1 को कर लो। 2 डिवाइडेड विद 1 कर लेते हैं। चलो, तो इसमें हो जाएगा 120/100 दैट इज 6/5 इक्वल टू L2 माइनस L0 अपॉन L1 माइनस L0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6L1 माइनस 6L0 इक्वल टू कितना? 5L2 माइनस 5L0। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग? L0 हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान देना इधर। तो ये हो जाएगा आपका 6L0, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा L0 इक्वल टू 6L1 माइनस का 5L2। अब आपको इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है मेरे बच्चों, देखो 10L2 इक्वल टू 11L1, तो यहां से L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11L1 अपॉन 10, 11L1 अपॉन 10 हो जाएगा ये। तो ये अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो देखो L0 इक्वल टू 6L1 माइनस 5 इंटू 11/10 L1। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60L1 माइनस 55 L1 अपॉन 10, और ये हो जाएगा आपका L1/2, L1/2 आ जाएगा सॉल्व करके। L0 की वैल्यू आ गई, ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर x कितना बनेगा? ये जो बन रहा है ये x है। देखो आपको बताना क्या था क्वेश्चन में, लॉजिकली समझो जरा इसको। आपको बताना था क्वेश्चन में ये जो x है ये बताना था, जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 1/x L1 है, और हमारा कितना आया है? हमारा आया है इसमें L1/2। तो ये कितना हो गया? x की वैल्यू 2 हो गई। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देते, मतलब इसमें दो इक्वेशन लिखते और दोनों इक्वेशन लिखने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसमें मेन आपको देखना था एलोंगेशन किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ। हम चाहें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। किस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं? आइए अगर आप देखें तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बनाकर कर सकते हैं। आइए कोशिश करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने की। चलिए जरा, जिससे आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आपके लिए आसानी होगा कि T1 टेंशन पर और T2 टेंशन पर किस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं एक फॉर्मूला फ्रेम करके दे रहा हूं, ठीक है? आइए देखिए जरा, T1 टेंशन था, T1 टेंशन था, तो T1 टेंशन पर L1 एक्सटेंशन, टोटल जो है वो L1 लेंथ हो गई, तो एक्सटेंशन आपका L1 माइनस L0 हो जाएगा। क्या बनेगा? y इंटू ए इंटू L1 माइनस L0 अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो भी है इसकी। कितनी ओरिजिनल लेंथ है आपकी? यहां पर ओरिजिनल लेंथ है इसकी L0, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं T2 की बात करूं तो ये हो जाएगा y इंटू ए इंटू L2 माइनस L0 अपॉन ओरिजिनल लेंथ L0। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो T1 अपॉन T2
इक्वल टू L1 माइनस एल नॉट अपॉन L2 माइनस एल नॉट। ये आप याद रखिए। अब इस कॉन्सेप्ट में आप वैल्यू डालिए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट एल नॉट ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एल नॉट भी कर सकते हैं आप। देखिए कितना हो जाएगा, T1 L1 माइनस T1 एल नॉट इक्वल टू T2 L1 माइनस कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहां पर L2 T2 L1 माइनस का T2 एल नॉट। चलिए एल नॉट के लिए सॉल्व करिए इसको। जब आप एल नॉट के लिए सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो इसको आप इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा एल नॉट कॉमन हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2 और ये हो जाएगा एल नॉट इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1। चाहते तो आपके पास अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता तो आप डायरेक्ट आसानी से कर देते इसको। भाई T1 टेंशन पर L1 एक्सटेंशन था, T2 टेंशन पर L2 एक्सटेंशन था। आइए करके दिखा देते हैं, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। देखो मेरे बच्चों वैल्यू एल नॉट की कैलकुलेट करनी है तो एल नॉट कितना हो जाएगा, T2 कितना दे रखा है 120 तो 120 इंटू L1 माइनस T1 100 है 100 L2 अपॉन 120 माइनस का 100 तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपको जो इसमें दे रखा है वो 10 L2 इक्वल टू 11 L1 तो L2 की जगह मैं ये भी रखूंगा 11/10 L1। आइए जरा इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कितना हो जाएगा, 20 कॉमन हो गया, 20 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 6L1 माइनस 5L2 अपॉन 20 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर सीधे सीधे 1। अब देखिए जरा सिंपल 6L1 माइनस का 5L2 तो यहां पर आप वैल्यू को डालिए तो 6L1 माइनस 5 इंटू 11/10 L2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा L1/2, वही वैल्यू आ गई। तो अगर आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता तो बहुत आसानी से हो जाता मेरे बच्चों, बहुत सिंपल कर लेते। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो उसका आउटकम आता है एग्जाम टाइम पर जाते टाइम उसकी वर्कशीट हमें याद होनी चाहिए। मतलब कोई वायर दे रखा है, उस वायर पर T1 टेंशन लगाया तो लेंथ L1 हो गई, T2 टेंशन लगाया तो लेंथ L2 हो गई, ओरिजिनल लेंथ L0 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा सीधे सीधे। आ गई बात समझ में? सिंपल यार, ऐसे ही करना होता है आपको। तो वहां पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो आप जब इसे कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला जरूर अपडेट कर लेंगे, ठीक है। चलें आगे की तरफ। आइए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं मेरे बच्चों। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम हमने 2024 में भी की हुई है। इसमें क्या है, 2 वायर ईच ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस है भाई, एक स्टील का है एक ब्रास का है। वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज सोन इन द फिगर। भैया दोनों पर लोड लगा रखा है। अगर मैं स्टील पर लोड की बात करूं तो स्टील पर जो टोटल लोड लगेगा वो कितना, 2 + 1.14 दैट इज 3.14। और अगर मैं ब्रास पर बात करूं तो ब्रास पर ओनली 1.14 लोड लगेगा। ये वाला लोड ओनली ब्रास पर काम करेगा और ये दोनों मिलकर स्टील पर काम करेंगे। द एलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर इज, आपको यार एलोंगेशन ही बताना है बस। स्टील में आपको जी भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है। देखिए जरा डेल्टा एल, एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ओरिजिनल लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस, यही होता है, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा भाई, 3 पॉइंट, देखो टोटल मास कितना है 2 और 1.14 तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू जी, और जी की जगह मैं लास्ट में 10 पुट कर दूंगा। ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है 1.6 अपॉन एरिया कितना हो जाएगा इसका, रेडियस दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10⁻11। सॉल्व कर सकते हो यार, बहुत सिंपल हो गया ये। देखो पाई से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जी आपका 10 हो गया, ये 1.6 हो गया, आर स्क्वायर 0.2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻11। सिंप्लीफाई कर लो, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आना है 20 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए
ये देखो भाई, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। एक मेटल ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, इसको सस्पेंड किया हुआ है रिजिड सपोर्ट से थ्रू अ मेटल वायर ऑफ डायामीटर 14 mm, 1.4 नहीं 14 mm दिया हुआ है। द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन द वायर अंडर द इक्विलिब्रियम स्टेट इज, ये टेंसाइल स्ट्रेस है। अब आपको बताना है मास की वैल्यू क्या होगी। सिंपल यार, ये आपका इस स्ट्रिंग से हमने यहां पर एक ब्लॉक अटैच कर रखा है, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस तो डेवलप होगा ना, वायर में खिंचाव आएगा और खिंचाव की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो यहां जो स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, वो कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा mg अपॉन एरिया। तो टेंसाइल स्ट्रेस आपको दे रखा है 7 इंटू 10⁵, और अगर हम देखें m इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8 अपॉन एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4, डायामीटर दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 कर देंगे। तो 7 इंटू 10⁵ इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई में m इंटू 4 इंटू 9.8 अपॉन 3.14, और डायामीटर देखिए क्या दे रखा है 14 mm। तो डायामीटर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 10⁻⁻⁶। यार आप m के लिए यहां से सॉल्व कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके टोटल 11 के आसपास आएगा ये, ठीक है। आ गई बात समझ में। देखो क्वेश्चंस जो है ना, कैलकुलेशंस आपको बैठकर करना है। ये सारा खेल जब से स्टार्ट हुआ है जेई मेंस के पीवाईक्यू का, मैं आपको बार बार बता रहा हूं यार, जेई मेंस के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और आप वहां पर कैलकुलेशन जाकर अगर कर गए सही से तो बात आपकी 100% बनेगी। चलिए एक और देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, एक स्टील रॉड है जिसका रेडियस कितना है 20 mm है, रेडियस दे रखी है तो एरिया निकल जाएगा। लेंथ दे रखा है 2 मीटर, फोर्स अप्लाई किया कितना हमने 62.8 किलो न्यूटन, स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, आपको बताना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ। तो भाई y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यही होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। अब स्ट्रेस कितना आएगा यार, स्ट्रेस कितना आएगा, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। अब आप यहां देखिए, आपको फोर्स दिया हुआ है 62.8 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा 62.8 किलो न्यूटन 10⁻³ अपॉन एरिया के लिए क्या करेंगे आप, पाई आर स्क्वायर, और आपको यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻11। सिंपल, यहां से सॉल्व हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो भी आएगा, बहुत सिंपल है बिल्कुल। आप ये जरूर ध्यान रखना कि रेडियस जब आप पुट करेंगे तो रेडियस 20 mm दे रखा है, जब आर स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 62.8 इंटू 10⁻³ ये पाई दे रखा है, आर स्क्वायर करेंगे तो 20 है, तो ये 400 इंटू 10⁻⁻⁶। बाकी आप आसानी से कर सकते हैं यार, कैलकुलेशन है, आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कैलकुलेशंस में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। चलिए भाई, आने वाले देश के आप इंजीनियर्स हैं। अब आप यहां देखिए जरा, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, ये भी एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। अ थिन रॉड हैविंग अ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर इसकी लेंथ है मेरे बच्चों। अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ कितनी है 1 मीटर है। अब समझने की कोशिश करिए जरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, एक एंड से मैंने इसको सस्पेंड कर रखा है। द रॉड इज कूल्ड फ्रॉम 210 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस, ठंडा कर दिया इसको। ये दरअसल क्या है, थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। थर्मल एक्सपेंशन और सॉलिड यंग्स मॉडुलस को मिलाकर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। हम किसी वायर की लेंथ को टेम्परेचर चेंज करके भी चेंज करा सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन में देखेंगे हम लोग इसको। फिलहाल देखिए, आफ्टर कूलिंग अ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द रॉड सच दैट द लेंथ ऑफ द रॉड again becomes 1 meter.
यंग्स मॉडुलस एंड कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको दे रखा है, आपको मास की वैल्यू बतानी है। मतलब वही है, इसमें डेल्टा एल जो निकलेगा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो डेल्टा एल होगा, डेल्टा एल कितना होगा, अल्फा एल डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला। जब भी आप किसी भी रॉड के अक्रॉस का टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री आप चेंज करते हैं तो उसकी जो लेंथ में चेंज आता है डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा होता है कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और एल होता है इसकी ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी जो आपने टेम्परेचर चेंज किया। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में भी देखेंगे हम इसको। तो जब हमारे पास ये आ जाएगा तो अब देखिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अपना फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल अपॉन चेंज इन लेंथ। हमें क्या बताना है, इसमें m की वैल्यू बतानी है। हमने इससे मास m अटैच किया हुआ है, तो y इक्वल टू एम जी अपॉन एरिया ए, l अपॉन डेल्टा l। आप m के लिए अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो m इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू डेल्टा l अपॉन कितना g इंटू l। सभी वैल्यू रख दो यार, आंसर आ जाएगा। y भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है और डेल्टा l कितना हो जाएगा, अल्फा दे रखा है आपको। चलो डेल्टा l की जगह हम पुट कर देते हैं ना इसको, y इंटू ए इंटू डेल्टा l की जगह कितना, अल्फा l डेल्टा t अपॉन g इंटू l। अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सभी वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें डेल्टा t कितना है? डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा टी इसमें 50 डिग्री सेल्सियस है। आपने क्या किया, 210 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस किया है, तो 50 डिग्री सेल्सियस का यहां पर क्या है, डेल्टा टी है। और ओरिजिनल लेंथ आपको दे ही रखी है, अल्फा आपके पास ये है, आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा 60 kg। ठीक है, बहुत सिंपल रहा, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी। इसमें थोड़ा सा थर्मल एक्सपेंशन का भी कॉन्सेप्ट आपने यूज किया है। चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं भाई, ये भी प्रॉब्लम आपके जनवरी में आई हुई है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ये एक्सटेंशन दे रखा है मीटर में और लोड दे रखा है न्यूटन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं तो स्लोप कितना, ये एंगल 45। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं पहले तो स्लोप जो होगा वो tan थीटा, जो कि क्या होगा, एक्सटेंशन अपॉन, एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल अपॉन लोड है फोर्स, और ये कितना है tan 45। तो tan 45 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एफ। तो डेल्टा एल इक्वल टू एफ, ऐसा क्वेश्चन के ग्राफ में दिया हुआ है इनडायरेक्टली इस ग्राफ में ये दिया हुआ था। अब देखिए जरा क्या कह रहा है, एज सोन इन द फिगर एन experiment to determine Young's modulus of the wire, the extension load curve is plotted. The curve is a straight line passing through the origin and makes an angle of 45 degree with the load axis. The length of the wire is, ये original length है 62.8 सेंटीमीटर and its diameter is 4 mm. diameter दे रखा है तो एरिया भी निकल जाएगा। The Young's modulus is found to be, आपको भाई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बतानी है। x इंटू 10⁴ आया तो x क्या है इसमें, आइए y हो जाएगा कितना, फोर्स अपॉन एरिया इंटू l अपॉन डेल्टा l। तो इसमें ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा फोर्स से डेल्टा l, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब देखिए l अपॉन a, l कितना है 62.8 सेंटीमीटर में है तो -10⁻⁻2 और डायामीटर दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई 4, तो ये 4 आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, चलो सारी वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 62.8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन पाई 3.14 और डी स्क्वायर 4 mm है तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 5 इंटू 10⁻4 आएगा, 5 इंटू 10⁻4। तो आपको x इंटू 10⁻4 दे रखा है तो x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने जो जेई मेंस के सॉलिड वाले चैप्टर से 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। जो एमसीक्यू है वो भी रखा मैंने, और इसमें मैंने जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी सॉल्व करके दिखाया। अच्छा एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला फ्रेम करके डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। जैसे T1 L1 T2 L2 वाला क्वेश्चन था तो उसमें क्या था कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला
फॉर्मूले को याद रखिए मेरे बच्चों। तो जब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप आसानी से एग्जाम में जाकर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो उसमें हम लोग 2022 के क्वेश्चंस करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए और ध्यान रखना आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। और मेरा तो बस एक ही लक्ष्य है, मुझे आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।